नमस्ते दादा। ठीक ठाक। ओके नमस्ते। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार Yes. क्या क्या के लिए? घूमने के लिए, आप लोग से मिलने के लिए। सबसे खतरा मेरे को ये लग रहा है, जो ट्राइब थे, जो हेड हंटिंग करते थे इस तरीके के यहाँ पे रिलेटेड। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ओनली वर्ड सीकर शो पे आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अभी मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ इस कोहिमा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं खाना पीना खा के सब चीज़ मेरा हो चुका है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ पे कोहिमा को एक्सप्लोर करना है। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम। तो अभी मैं यहाँ से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इधर देखिए डक बतख इस तरीक़ा से यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ का इस तरीक़ा का मार्केट, और इसी वॉकिंग स्ट्रीट पे मैं भी चल रहा हूँ। नमस्ते दादा। ठीक ठाक। ओके नमस्ते। सब वाइब करते हुए जा रहे हैं मेरे को। यहाँ पे देखिए NST बस स्टैंड, नागालैंड स्टेट। कहाँ से आया है? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार Yes. क्या क्या के लिए? घूमने के लिए, आप लोग से मिलने के लिए। बहुत अच्छा है तो। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ घूमने। कब से? हाँ, कब आया है? मेरे को आए हुए 2 दिन हो गया। मैं 2-3 दिन हो गया। मैं दीमापुर में पहले था, दीमापुर से अभी यहाँ आया कोहिमा। इधर कहाँ पे रहेगा? इधर मैं था, वहाँ एक व्यक्ति थे, उनके यहाँ था, वहाँ से मैं निकल गया हूँ खाना पीना खा के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आज इधर रहेगा ना? हाँ, आज इधर घूमूंगा। यू नो इंग्लिश? या ऑफ कोर्स वेरी गुड। आई नो इंग्लिश। Nanga people, most of them Nanga people speak English. They cannot speak Hindi. हिंदी दे विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट एंड स्पीक, थोड़ा मोड़ा भी स्पीक करते हैं। Yeah, not fluent. नॉट फ्लुएंट बट अंडरस्टैंड एंड थोड़ा मोड़ा बोलते हैं। Yeah. तो आप यहीं के हैं, नागालैंड? ये नागालैंड का है। तो आप घूमने के लिए इधर आए हैं? घूमने के लिए आप शॉपिंग करेगा? अच्छा, शॉपिंग करेंगे आप? मैं तो अभी जा रहा हूँ नागालैंड स्टेट म्यूजियम। अच्छा, कहाँ जाएगा? अभी तो मैं आया हूँ कोहिमा वॉर सिमेट्री से, और सॉरी हाँ, वॉर सिमेट्री वहाँ पे देख के, और उसके बाद फिर जा रहा हूँ नागालैंड स्टेट म्यूजियम। या उसके हाँ नागालैंड भी अभी वैसा है। हाँ, कैसा? कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। यहाँ का इन्वायरमेंट, वातावरण काफ़ी सुंदर है। कल बनाएंगे। ओके बाय। तो दादा मिले यहाँ का, नागालैंड का, वो भी घूमने के लिए आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो चलिए, मैं तो जा रहा हूँ नागालैंड स्टेट नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम। सो गाइस, चलते चलते यहाँ का नज़ारा इस तरीके का, जो थोड़ा थोड़ा कोहरा जो है समाप्त हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग सा प्लेस है कोहिमा सिटी, जो कि मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। चलते चलते ऐसे ऐसे व्यू देखने को हमेशा मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को कैप्चर कर लूँ। तो चलिए, मेरा तो गोल अभी नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम जाने का है। तो उस रास्ते में जो मिलते जाएगा मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करते जाऊँगा, देखते जाऊँगा, और आपको भी दिखाते रहूँगा। तो गाइस, नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम के रास्ते में बाय आयु करके एक गेट है, इस गेट में एंट्री ले रहा हूँ, और इसी रास्ते पे है नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम। तो चलिए, इस रास्ते पे पहुँच चुका हूँ, अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, तो अब वहाँ पहुँचते हैं। सो फाइनली स्टेट म्यूज़ियम पहुँच गया हूँ। गाइस, ये स्टेट म्यूज़ियम जो है 25 नवंबर 1970 को खोला गया, जो कि नागालैंड के जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, और लोगों को इसके बारे में पता चले, नागालैंड के बारे में और उनके ट्राइब्स के बारे में, इसलिए खोला गया था पब्लिकली। और यहाँ पे मैं सुना हूँ कि जो सम हेड हंटर्स थे, जो ट्राइब्स थे, जो हेड हंट किए थे, वो वहाँ पे रखा हुआ है, लिटरली एक्चुअल में हेड रखा हुआ है। तो चलिए, मैं पहुँच गया हूँ, अब उस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। टिकट काउंटर पे एंट्री लेने के लिए आ गया हूँ। नमस्ते दादा। म्यूजियम देखने के लिए आया था। हाँ, टिकट, बिना टिकट की भी एंट्री है क्या? 10 rupees, 1%. ओके। मोबाइल फोन कैमरा 50. और कैमरा के लिए अलग से लेना पड़ेगा, और 10 रुपीज़ फॉर पर्सन। सो गाइस, यहाँ पे कैमरा अगर जो आप लेके वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपये अलग से टिकट लगेगा, और ऐसे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अंदर जा कर के घूमना चाहते हैं तो 10 रुपये पर पर्सन है। तो आइए मैं टिकट दिखाता हूँ आपको। म्यूजियम के अंदर घुसा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शुरू होता है खेल से।
जो ट्राइबल पीपल थे कुश्ती वुश्ती खेलते थे इधर। और दूसरा गेम है लट्टू, जो यहाँ पे छोटा छोटा लट्टू रखा भी गया है और इसके बारे में लिखा भी है। यहाँ पे देखिए मैं बचपन में खुद बनाया था इसको, इस तरीक़े से फ़ोटो में जिस तरीक़े से एक पर बैठता है उसको दूसरे को ढकेल रहा है। जो है देखिए जो बाँस के बल्ली पे खड़ा होकर के चलना, ट्राइब कोनियाक ट्राइब का जो है सब गेम प्ले है। और यहाँ पे देखिए किस तरीक़ा से पहले आग जलाया जाता था, उसका सारा यहाँ पे इक्विपमेंट रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हाई जंप लगा हुआ है, हाई जंप जो है ट्राइबल पीपल भी पहले करते थे। और यहाँ पे सुमी ट्राइब जो है किक फाइट गेम जो है, यहाँ पे किक फाइट गेम चल रहा है। यहाँ पे टूग ऑफ वॉर, ये तो हम लोग भी खेलते हैं अभी भी। रस्सी खींच जो कि ट्राइबल पीपल भी खेलते थे। हिटिंग, ये देखिए यहाँ पे टारगेट हिटिंग जो है पहले खेला जाता था ट्राइबल पीपल के थ्रू। फोटो में आप देख पा रहे होंगे। फिर हथियार रखा हुआ है, उस हथियार को ऊपर से हाई जंप करना रहता था। ये देखिए पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ट्राइबल पीपल का पिक्चर इस तरीक़ा से यहाँ पर भी है। और इधर यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई डांस कर रही है ट्राइब। यहाँ पे देखिए ट्राइबल पीपल का जो ड्रेस है इस तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से वो सज के यहाँ पे खड़ी है। फेस्टिवल में इस तरीक़ा से वो अपने नेबर के यहाँ सज के जाते थे नागालैंड के ट्राइब्स। अब यहाँ से शुरू करता हूँ घर की इक्विपमेंट पर। और यहाँ पे देखिए लगता है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरीक़ा से पहले ट्राइबल पीपल जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे देखिए इसके बारे में तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। यहाँ पे जानवर का लगता है सिर रखा हुआ है, हेड, और उसका सींग जो है वो भी रखा हुआ है। ट्राइबल पीपल उस चीज़ को शायद में भी हंट किए होंगे। इतना बड़ा ग्रेनरी बास्केट, इतना बड़ा, जिसको हम लोग गांव भाषा में कोठी भी बोलते हैं। डॉक्टर जो पहले के जो ट्राइब थे इस तरीके के थे। जो देखिए सुई हुई का नीडल जो है, कितना बड़ा नीडल यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा लग रहा हो कि जानवर के लिए बनाया गया हो। एंड देन यहाँ पे आ जाता है क्लॉथिंग, वॉरियर चौकर, ये सब सारा चीज़ इक्विपमेंट यहाँ पे रखा हुआ है ट्राइबल पीपल का वस्तु। एंड देन यहाँ पे आ जाता हूँ जो कि यहाँ पे बार सेक्शन है, ट्राइब पीपल का बार। और ड्रिंकिंग मग्स यहाँ पे हर एक अलग अलग तरह के ड्रिंकिंग मग्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि वुडन का बना हुआ है। नागालैंड का रखा हुआ है मॉडल, इस तरीक़ा से सारा चीज़ देखिए। पेरेन, जेलिंग, दीमापुर, आंगमी, खोमा, जितने भी ट्राइब थे 16 मेजर ट्राइब थे, उन सारों का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है जो कि इस कल्चर को काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। पोचुई, इस तरीक़ा से खिफिरी, सोमी, सांगतम, जितने भी ट्राइबल पीपल थे सारा का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है जिसको नागालैंड को समझने के लिए। और यहाँ पर देखिए सारा वस्तु जो है बना कर रखा गया है। बास्केट है, जितना भी है बना हुआ है वुडन का बास्केट है। मेरे को लग रहा है कि बाम्बू का बना हुआ है। तो देखिए बंदूक, जो पिस्टल भी यहाँ पे रखा हुआ है, इतने सारे, इतने बड़े बड़े जो ट्राइबल पीपल इस्तेमाल किया करते थे। फायर आर्म्स हैं, पिस्तौल और मजल लोडिंग गन्स, इतने बड़े बड़े। और इधर भी एक रखा हुआ है, ये देखिए, ये रहा है ऑटोमेटिक मशीन गन। ये ऑटोमेटिक मशीन गन है। इस तरीक़ा से इतने बड़े बड़े वेपन्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टेन गन, ब्रिटिश वेयोनट, जेपनीज ऑसवार्ड, फ्रेंच। इस तरीके वर्ल्ड वॉर 1 में और सेकेंड में इसका इस्तेमाल किया गया था। और फाइनली पहुंच चुका हूं यहाँ पे हेड, जो हेड रखा हुआ है। हेड हंटिंग वाज यूनिवर्सली प्रैक्टिस बाय नागास, द टेकिंग हेड ऑफ इन अ वार एंड, जो युद्ध में जो इस सिर को जीता गया था, इस तरीक़ा से रखा गया है। यहाँ पे देखिए प्रूफ। यहाँ पे देखिए जब काम करते थे ट्राइबल पीपल तो इस तरीक़ा के जो कपड़ा है इस तरीक़ा से पहन करके वो जाते थे। इधर देखिए लोहार, कोनियाक ट्राइब से इस तरीक़ा से लोहार का काम करते थे, बंदूक बनाते थे, हथियार इस तरीक़ा से बनाया करते थे। ये देखिए ऐसा लग रहा हो कि रियल में आग जल रहा हो। रिच जो ट्राइब्स होते थे इस तरीक़ा से तैयार होते थे, इतने सारे ज्वेलरी पहन करके, ऐसा दिखती थी पहले की। कपड़ा का बुनाई इस तरीक़ा से क्या करते थे, वो रुई से का धागा बनाया करते थे। इधर देखिए धागे से कपड़े बुनने का काम ट्राइबल पीपल इस तरीक़ा से कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल टैटू ऑफ नागालैंड, इस देखिए पहले की तरह किस औजार से टैटू बनाया जाता था, इस तरीक़े से देखिए कितना दर्दनाक होता होगा।
और इतने सारे टैटू पूरे मुंह पे, फेस पे बनाया गया है टैटू, पूरा शरीर पे, पूरा जो ट्राइबल पीपल है टैटू बनाया करके रखते थे। कुछ म्यूजियम के अंदर इस तरीके का नज़ारा, पूरा क्लीन। और नागालैंड के कल्चर को अगर जो समझना हो, एक्चुअल में जानना हो, नागालैंड को एक्सप्लोर करना हो, तो मुझे जहाँ तक समझ है कि आपको स्टेट म्यूजियम तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स थे उनके सारे कल्चर और ट्रेडिशन सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। उनके सारे इक्विपमेंट, वो जिस चीज़ को इस्तेमाल करते थे, सारे चीज़ वो रखा हुआ है यहाँ पे। तो नागालैंड अगर जो समझना है तो ट्राइबल पीपल को जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 मेजर ट्राइब्स हैं। तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा स्टेट म्यूज़ियम। कुछ ऐसा नज़ारा आपको दिखाया। सबसे खतरा मेरे को ये लग रहा है, जो ट्राइब थे जो हेड हंटिंग करते थे इस तरीके के, यहाँ पर लिटरली रियल हेड रखा हुआ है। इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग है, यूनिक है। काफ़ी अच्छा नज़ारा मेरे को लगा, घूमने में ठीक लग रहा है, समझने में भी अच्छा लगता है। सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। पहले का कपड़ा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पहले का ट्राइबल पीपल का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, वो इस तरीक़े से यहाँ पे देखिए किस तरीक़े से बुनाई और डिजाइनिंग किया हुआ है कपड़ा पे। यहाँ पे कपड़ा का सेक्शन, यहाँ पे आ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस तरीके का व्यू है जो ट्राइबल पीपल पहले के इस्तेमाल करते थे। सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, जितने भी इधर। और ये जो है ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। जब वॉरियर युद्ध जीत करके आते थे तब ये सब जो है उपाधि उनको दिया जाता था अपने ज्वेलरी के रूप में, वो अपने शरीर पे इसको लगाते थे। और यहाँ पे देखिए हेड हंटर जो थे, इस तरीके का, जो सबसे ज़्यादा युद्ध जीतता था वो इस तरीके का ज्वेलरी का इस्तेमाल करता था अपने शरीर को और सुंदर दिखाने के लिए और स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस साबित करने के लिए। और यहाँ पे आ जाता हूँ श्रृंगार नेकलेस। जो लड़कियों का जो श्रृंगार था वो तो मैं दिखाया था, लड़कों का इधर है। लड़कियों का श्रृंगार इस तरीके का कुछ, इतने सारे माले वाले बनाए गए हैं ट्राइबल पीपल जो इस्तेमाल करते थे अपने ज्वेलरी के रूप में, अपने शरीर को सजाने के लिए। ओ, यहाँ पे ऐसा ज्वेलरी है जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी प्रयोग किया जाता था। कानबाली, झुमका, कंगन, इस तरीके का कुछ ट्राइबल पीपल का, इतने मोटे मोटे ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं। ये रहा कुछ ऐसा नागालैंड का स्टेट म्यूज़ियम। कल्चर को समझना है तो नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम आना पड़ेगा। और मैं सारा एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पे नागालैंड का स्टेट म्यूज़ियम। तो चलिए अब बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का गेट यहाँ पे ट्राइबल पीपल के थ्रू। तो गाइस मैं अभी नागालैंड स्टेट म्यूज़ियम जो है घूम चुका हूँ, और ये लास्ट एक बचा हुआ था। यहाँ पे कुछ मोनूमेंट रखा गया है, मूर्ति इस तरीके से। तो ओवरऑल मैं बताऊँ अगर जो नागालैंड म्यूज़ियम के बारे में, तो काफ़ी सुंदर था। और अगर जो नागालैंड का कल्चर को समझना है आपको, तो आपको म्यूज़ियम घूमना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ का बहुत ही खूबसूरत व्यू और वातावरण, टेम्परेचर भी पूरा काफ़ी सुंदर है। और अभी भी फॉग जो है पूरी तरीक़े से ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं चल कर जो आया था, मेरे लिए वो वॉकिंग नहीं था, वो ट्रैकिंग था। क्योंकि कभी चढ़ाई, कभी नीचे उतरना, कभी चढ़ना ऊपर, इस तरीक़े से। तो आइए मैं अभी यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे से निकलूँगा। तब मैं इस वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।